नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। नए कानून को थानों में त्योहार की तरह मनाया गया। राजनांदगांव केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई से नए कानून लागू किया जा रहा है। पूरे भारत के हर नागरिक पर यह कानून लागू होगा। इस कानून को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी खासियत है 1 और 0 कानून को लेकर पूरे भारत में इस कानून के बारे में बताया जा रहा है। राजनांदगांव जिले इस कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके फलस्वरूप कोतवाली थाने में लोगों को एडिशनल एसपी के द्वारा लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए श्री रंगू साहू जी के स्वागत के लिए मैं बलदाऊ चंद्रगढ़ से निवेदन करूं कि वो आए और कुछ स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित किशोर यादव जी भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं टीआई साहब से निवेदन करूं कि वो कुछ से स्वागत करें। आइए प्लीज चलें। एडिशनल साहब के स्वागत। नए परिवर्तन नए कानून के विषय में चर्चा के लिए अभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच सुदेश भाई, अपने किशन भैया, नंदू भैया, हमारे के गणमान्य नागरिकगण, पार्षद महोदय, बालू भैया, मनोज भाई, नंदू भैया और यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं से आए सभी प्रमुख, हमारे ऑटो संघ से आए जितने भी भाई लोग हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ। आज बहुत हर्ष और खुशी का दिन है कि हम अंग्रेजों के समय का जो कानून था और वो कानून में परिवर्तन हुआ है और 18 से 60 से जो कानून चल रहा था वो 2023 में परिवर्तन होकर संहिता के नाम से जाना जाता था, उसको अब न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। अब दंड वाला जो शब्द है उसको हटा दिया गया है। बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पहले जैसे बहुत बार होता था कि फोन से सूचना देने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा बोला जाता था। उसको इस बार अभी नए कानून में उसको स्थान दिया गया है। अब कोई सूचना देंगे। व्यापारी, डॉक्टर और पुलिस ये कितना भी संवेदनशील हो और कितना भी अपने काम के प्रति ईमानदार और प्रमाणित हो, व्यापारी के साथ हमेशा ये जितनी धर्मशालाएं बनी हैं, कई हॉस्पिटल बने हैं, कभी अकाल में कोई संकट आया, कोई काम रुक गया, सरकार की स्वीकृति में टाइम आ रहा है, तो ये सारी व्यवस्था को प्रबंध करने का काम व्यापारी करते हैं। और भामाशाह और कई व्यापारियों का उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। और जितना कोरोना काल में जितना भी हुआ तो ये आलोचना व्यापारियों की होती है। और ये मैं इन लोग को, पुलिस वालों को कई दफ़े बेचारा बोलता हूँ। इनसे लोग डरते हैं, लेकिन ये नक्सलवाद और अन्य जो गतिविधियाँ होती है उसमें ये किसी को पकड़ के ले आते हैं और टाइट एक्शन लेते हैं तो मानवाधिकार हनन का इनके ऊपर जुर्म दायर हो जाता है और कई दफ़े नौकरी भी चल देती है कि नहीं चल देती। किसी को टाइट करके पूछते हैं तो बोलते हैं पुलिस बड़ी निर्दयी है। वो बेचारा कुछ दोषी नहीं था, उसको ज़बरदस्ती ठोक पीट और मारपीट कर रहे थे। यानी पुलिस कितना भी अच्छा काम करे लेकिन इनकी कोई तारीफ करेगा ये विषय नहीं है। डॉक्टर बेचारा आजकल तो सब बोल देते हैं हम भैया रात को किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। अब कोई गया नहीं गया या डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेके गए और उसमें थोड़ी सी देरी कर दी तो बोलेंगे 50 पेशेंट पहले से बैठे हैं, कोई अब मेरा ही पेशेंट सीरियस नहीं है,
दूसरा भी हो सकता है, लेकिन बोले कितना निर्दयी है, उसका दर्द ही नहीं था, उसने देरी कर दिया, उस डॉक्टर के कारण वो फला व्यक्ति मर गया और दूसरे दिन हम उसके घर के आगे जाके घेराव। जानकारी आप लोगों ने उपलब्ध करा दी है एडिशनल एसपी साहब ने, सीआई साहब ने। अब उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है और इससे न्याय जल्दी होगा। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। पड़ता है लोगों को। उस समय में दिक्कत आती थी कि भैया मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे को सोमवार का टाइम चाहिए। अब वो भी दिक्कत को लगभग इस कानून, नए कानून में थोड़ा सा जगह दिया है। अब पुलिस वाला अगर बुलाता भी है तो आप चाहे तो एक लिखित व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना बयान को, जिसको यथासंभव उसको जगह दिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। 3 दिन के बाद है, जो पहले होता था जैसे कई 90 दिन के अंदर उनको अपना कार्रवाई चालू कर देना है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 साल बाद पेशी आती थी, जब तक मामला बहुत सारे निराकरण हो जाता था। इसके अलावा आप अगर 0 FIR, अब भारत देश में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ, आप संबंधित नजदीकी थाने में आप जाकर उसकी सूचना दे सकते हैं। वो 2 दिन के अंदर उसको जांच करके अपना, कई बार होता था कि अस्पताल जाते थे, किसी को चोटग्रस्त है या फिर कोई पीड़िता है जो 376 से है, तो उस समय महिला डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो हम 2 दिन बाद बुलाते थे या 1 दिन बाद बुलाते थे। अभी डॉक्टरों के लिए भी टाइम लिमिट इस नए कानून में कर दिया गया है। अगर आपके पास आ रहा है तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होगा और वहाँ पे वो अपना मुलायजा करके हमको रिपोर्ट प्रदान करेंगे। दंड देने के लिए उसको सामाजिक कार्य के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो बोल सकता है कि आप जो भी ये है यहाँ पे ये गाड़ियां व्यवस्थित नहीं है, आप उसको व्यवस्थित करवाइए। इस टाइप का दंड का प्रावधान लाया गया है ताकि आदमी की। मंच पे उपस्थित आदरणीय पारक जी, आदरणीय पटेल जी, आदरणीय देशमुख, किशन भाई, नंदू जी, उपस्थित मनोज बैद जी, बालू बंसाली जी, प्रशांत दुबे जी, ओम प्रकाश अग्निहोत्री जी, गणमान्य पार्षदगण, पुलिस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय पत्रकारगण, ऑटो संघ के भाई और उपस्थित गणमान्य नागरिक, आप सभी का स्वागत है। इस नए कानून इधर है। पहले तो अब जो कानून में बदलाव हुआ है, अब ये सीधा पब्लिक सेंटर मतलब जनता को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक नाम का व्यक्ति है, वो दिल्ली में कमाने खाने गया है, घर पे उसके परिवार पे मान लो कोई हमला हो जाता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उसके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुलिस थाने जाकर FIR करे, तो क्या करेगा? वहाँ से फ़ोन करेगा, सरकारी नंबर है, नहीं करेगा तो सीधा 100 लगाएगा, कंट्रोल को लगाएगा, है ना, 112 को लगाएगा और सूचित करेगा कि मेरे परिवार में ये घटना घटित हो गई है, मैं साहब 1 या 2 दिन में आ जाऊंगा। तो पुलिस क्या करेगी? अपराध की गंभीरता को देख के तत्काल उस घटना स्थल पे जाएगी, वहां पे चेक करेगी क्या वास्तव में ऐसी घटना घटित हुई है। घटना घटित होगी तो वो अपना रिपोर्ट लेके बिना FIR के अपनी कार्रवाई चालू कर देगी। मान लो कोई आरोपी पकड़ाता है, किसी को चाकू मार दिया किसी ने, तो तुरंत उस आरोपी को तत्काल पकड़ लेगा। वो ये चोट पहुंचाता है डंडे से तो आरोपी को पकड़ लेगा, उससे सामान को जो जब्त करता है पुलिस की कार्रवाई है। तब तक राम दिल्ली से आ जाता है और FIR में साइन करता है। एक फॉर्मेलिटी है कि साइन करना हमको करना पड़ता है, औपचारिकता। तो इस तरीके से FIR दर्ज हो गई। राम कहा था, दिल्ली में FIR हो गई। राम का भाई श्याम मान लो उस समय था घर पे और वो मुंबई चला गया या डर के कहीं भाग गया। तो पुलिस के पास क्या होता है कि 2 चीजें हैं। एक तो लोग थाने से नहीं आना चाहते कि अपना दैनिक जो रोजगार है वो प्रभावित होता है, तो वो वहीं से ही अपना WhatsApp वीडियो कॉल करेगा और अपना कथन दर्ज करा देगा। वो मान्य है हमारा, हम रिकॉर्ड में रखेंगे, उसको कोर्ट में पेश करेंगे। पुलिस इसके आधार पे भी उसका कथन दर्ज कर लेगी। ठीक, उसके बाद उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हम पेश करेंगे कहाँ? कोर्ट में पेश करेंगे। तो जब
एक होता है चालान, आप लोग सुनते होंगे, फाइनल रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं चालान। आखिरी दिन जब हम पूरी प्रक्रिया को पा जाते हैं, हमने जांच की कि मारपीट की घटना हुई, इसमें इन गवाहों का कथन लिया गया, और जब पूरे मौके पर मान लो कहीं सीसीटीवी फुटेज मिलता है, मोबाइल का लोकेशन मिलता है, कोई व्हाट्सएप में कन्वर्सेशन मिलती है, इस आधार पर हम एक पूरा पाते हैं कि ये वास्तव में आरोप सिद्ध हो गया था। उस आरोप को हम उसी को चालान बोलते हैं। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं कि हमने जांच की और यह अपराध को सही पाया, अब कोर्ट इसकी जांच करेगी। जांच करने के दिन ही जो घायल आदमी था, जो प्रार्थी रिपोर्ट लिखाया था, अभी तक आरोपी को देते थे, वो हमसे पूछता था कि जिसने रिपोर्ट लिखा कि साहब मेरी रिपोर्ट पे क्या हुआ। तो हम कई बार थाने में कि साहब ये विवेचना का मामला है, हम आपको नहीं बताएंगे, है ना। तो इसमें चीजें समझ में नहीं आती थी सामने वाले की, मेरे साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको पता नहीं चलता था। अब नया कानून बोलते हैं कि आप जो जानकारी चाहता है प्रार्थी, जो भी जांच का स्तर है उसको जरूर बताएं। कितने की गवाही हो गई, गवाह ने क्या बोला, ठीक है, उसको हमको बताना है। तो गवाह को हम बताते हैं, गवाह को लगता है कि ठीक है मेरी जांच ठीक दिशा में चल रही तो ठीक, नहीं तो अपनी अन्य गवाही भी खोज के लाएगा वो, साहब इसका भी ले लो, ये लोग भी देखे थे उस दिन, तो अन्य गवाह भी ला सकता है। वो गवाह से संतुष्ट नहीं होगा तो चैलेंज भी कर सकता है जांच रिपोर्ट को वरिष्ठ कार्यालय में कि साहब यहाँ थाने में जांच हो रही है पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो उसका पावर देखिए कितना बढ़ते जा रहा है पीड़ित का, जिसको न्याय चाहिए। इस तरीके से उसको जांच की सूचना दी जा रही है, आखिरी में पूरा चालान भी दिया जा रहा है कि साहब ये देखो ये है। कोर्ट में जिस दिन गवाही पे जाएगा तो अपना कथन पढ़ के जाएगा, अपनी चीज़ों को देख के जाएगा, न्याय हुआ कि नहीं। कोर्ट में जिस दिन उसकी पेशी होगी, कोर्ट में भी ऑनलाइन गवाही हो रही है। देखिए सुधार कितना अच्छा हो रहा है कि आपका पेशी चल रही है राजनांदगांव कोर्ट में, आप हो कहीं कमाने खाने गए हो, दिल्ली गए हो, चेन्नई गए हो, तो वहाँ से ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी, ऑनलाइन लाइव वीडियो के थ्रू भी आप अपनी गवाही दे सकते हैं। ये पुलिस वालों के लिए भी लागू हो रहा है। अब मेरा बिलासपुर पेशी है तो मेरे को जाने आने में पूरा दिन भर मेरा खराब हो जाता है। मेरा आधा घंटे की पेशी है तो मैं यहाँ लोकल कोर्ट से जाके खड़ा हूँगा, लिंक मिल जाएगा मेरे को, वहाँ से मैं गवाही दे दूंगा। तो इससे मेरा भी समय बच रहा है ना, गवाही का भी समय बच रहा है, स्पीड हो रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग कर दोगे तो वो कहीं कटेगा नहीं, जैसे टीआई साहब बताए। अभी क्या होता है कि गवाही होस्टाइल हो जाता है। आज से 3 साल बाद पेशी आती है, आज घटना हुई, तब तक बहुत लोग अरे यार मैं कहाँ फंस गया, गवाही प्रार्थी बेचारा कहीं चला जाता है। तो गवाह के पलटने की संभावना या बदलने की संभावना बढ़ जाती है। पर जब आप देखोगे ये गांजा 100 किलो जब्ती हुआ है, इनके साथ गवाह हेमंत साहू खड़े हुए हैं, तब हेमंत बदल नहीं सकते ना कि मैं तो खड़ा हूँ साहब। तो पुलिस का बहुत आसान है कि सर थाने में बैठ के पुलिस बना ली जब्ती। जब गवाही का मौके पे फोटो वीडियो लोगे तो प्रतिशत कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। जज भी सजा देना चाहते हैं पर उनको सबूत चाहिए। ये जो सबूत है अकाट्य सबूत हो जाएगा, इसको झुटलाओगे कैसे, तो सजा की मात्रा बढ़ जाएगी। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सजा मात्र 32% पूरे भारत का प्रतिशत है। 100 मामलों में 32% मामलों में सजा हो रही है। 36 लगभग छत्तीसगढ़ का है, इसको हमको लगभग लेके जाना है विदेशों में 95-98% तक सजा का मात्रा है। मतलब एक बार अगर थाने में केस चालान पेश हो रहा है तो उसको सजा होगी। इससे वास्तव में डर होगा। नहीं तो आज आप लगाते ना कि साहब क्या फर्क पड़ता है, भाई यार होगा, छूट जाएगा, बाद में कोर्ट से छूट जाएगा। तो जब सजा की मात्रा वृद्धि होगी तो अपराधी तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, वो डरेगा कि वास्तव में मेरे को सजा मिल रही है करके। न्याय होगा, सज्जन आदमी जो है शांति से निकलेगा, कोई भी अपराध करने के पहले डरेगा। तो सारा सिस्टम सुधर रहा है। हमको बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर के पास हम मेडिकल रिपोर्ट लेने जाते हैं, डॉक्टर साहब घुमाते हैं, नए कानून में दे दिया महिला बच्चे संबंधी अपराध 7 दिन में आपको देना पड़ेगा। वो कोई बेचारा महिला के साथ अपराध हुआ, लैंगिक अपराध हुआ, दिन भर जाके हॉस्पिटल बैठी है, 3 बजे पहुंची, रात को 12 बजे मैंने कहा कई बार टीआई साहब फोन करते सर महिला डॉक्टर नहीं उपस्थित हो पाई, तो फिर मैं ऊपर बात करता हूँ, फिर होता है 24 घंटे में महिला का मेडिकल रिपोर्ट होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब का कर्तव्य है ना। हमारे पास चैलेंज जरूर है कि ना हमारे पास संसाधन बढ़े हैं, ना डॉक्टरों के पास बढ़े, ना कोर्ट में बढ़े हैं, फिर भी इन्हीं संसाधनों में हमको शुरू करना है। धीरे धीरे फिर संसाधन भी बढ़ेंगे, तो हमारे लिए चैलेंज है। पर जो मुख्य रूप से जो जनता है जो इसका लाभान्वित हो रहा है, उसको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो इस चीज को आपके माध्यम से हम पूरी जनता तक फैलाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता तक प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। भारत के सभी थानों में ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है।
पब्लिक को इस अवेयर किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार के बारे में जानें। पेपर में लगातार दिया जा रहा है, हम सभी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पेपर में प्रकाशित कर दिए गए, 2 दिन पहले कर दिए गए। तो आप हमको वहाँ पे व्हाट्सअप करिए, हम चेक करेंगे कि उसमें 3 दिन का समय इसलिए दिया कि वास्तव में घटना सही है कि नहीं, कि बाढ़ आ जाएगी इस टाइप का। ठीक है, तो ये जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया कानून है, जनता के लिए, आपके लिए। अब आप समझ गए बनाया कौन, संसद ने बनाया है, जनता के लाभ के लिए बनाया गया है। तो मैं आप सभी को, हम सभी को शुभकामना देते हैं। हमारा भी पावर बढ़ा है, हमारी भी सजा की मात्रा में वृद्धि होगी। हम भी चाहते हैं जब किसी अपराधी को 10 साल 20 साल गंभीर अपराध सजा मिलता है, हमारे द्वारा विवेचना की जाती है मेहनत से, तो हमको भी अच्छा लगता है। तो हम सभी को बधाई एक बार पुनः। तो मैं जो है माइक फिर आगे हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं, कहीं मेरा और कहीं आपका उपयोग करते हैं, है ना। कोई पत्रकारों को लेके जाता है, चल यार मेरे साथ, मुझे टीआई ने बुलाया है, कहीं मुझसे बोलते हैं। अब ना आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े दिन बाद आपको लगेगा मैं दिन भर बिजी रहता था, मेरा समय कुछ खाली क्यों है। तो एक तो ये भी होगा। दूसरा, आपके सामने बताया गया है कि कोई भी आदमी एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने में जाता था और पुलिस एफआईआर कर रही है, एफआईआर नहीं कर रही है, ये आपको रोज सुनने को मिलता था। अब एफआईआर करना पुलिस की बाध्यता है। आपने फोन से भी शिकायत कर दी और एफआईआर लिखा दिया तो हो जाएगा, और अगर व्हाट्सएप से भी आपने कर दिया, सूचना कर दिया, तो वो हो जाएगा। कई दफे पुलिस भी प्रकरण बनाती कुछ थी और बाद में लिपापोती करती थी। तो अब प्रकरण कोई भी दर्ज होगा तो बयान लेने के बाद जो पुलिस अपना पक्ष रखेगी, उसका पुलिस का भी वीडियो बनेगा, और जो उसका अपराधी या उसका पक्षकार है उसका भी जो बोलेगा उसका वीडियो बनेगा, ताकि यहाँ कुछ बोला और न्यायालय में जाकर बदल गया, ये भी नहीं होगा। इसमें यह संशोधन में एक बड़ा हिस्सा हुआ है कि हमको रायपुर, दुर्ग या अन्य की अदालत में जाकर किसी पे बयान देना है, गवाह देना है या कोर्ट में खड़े होना है, तो अब हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के कोर्ट में जाके लिंक करवा करके वीडियो से भी हम अपना बयान दे सकते हैं। और इसमें अनेक इस प्रकार के संशोधन हैं कि कानून में इतनी, यानी दोषी को सजा देने के लिए कड़ाई तो जरूर है, लेकिन किसी प्रक्रिया के पालन में ढिलाई अगर कोई बरतेगा तो वो पुलिसकर्मी भी दोषी होगा, तो कार्रवाई होगी। वो न्यायालय का जो कोर्ट है वो दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। जो जिसने अपराध किया है या नहीं किया है, जिसने बयान दिया है, उससे वो मुकरेगा तो उसको तत्काल उस पर सजा मिलेगी। कुल मिलाकर एक अच्छा कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। अभी बात ही बात में मैंने कह दिया था कि 147 सांसदों को निष्कासित और बहिष्कार, मतलब एक ही है। अगर वो ठीक ठाक रहते सदन में और उस कार्रवाई में ईमानदारी से भाग लेते तो निष्कासित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो इस अच्छे कानून को पारित करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। जबकि वो इतना जानते थे, समझदार थे कि उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो भी पारित होगा और वो उपस्थित रहेंगे तो भी पारित होगा। इस कानून को पढ़ने के बाद लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, जो उदंडता की, सदन में रहकर उसको पारित करवाना था। जो नया कानून लगा है उसके लिए पूरे देश में पुलिस के माध्यम से जनता के बीच संवाद करने का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत राजनांदगांव भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है। पुलिस ने इस अभियान को लेकर के कहा है कि बदल रहा है अंग्रेजों के जमाने का कानून, अब हम मानेंगे नए भारत का नया कानून। 3 कानूनों में संशोधन हुआ है। जो दंड संहिता शब्द था उसको हटाकर न्याय संहिता कर दिया गया है, ताकि शब्दों से ही भय पैदा होता है। दंड जाएंगे तो हमको क्या दंड मिलेगा, क्या होगा। अब न्याय संहिता, पुलिस में जाएंगे, कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए न्याय मिलेगा न्याय संहिता के अंतर्गत। 3 प्रकार के कानून जो हैं, एक तो 1860 इंडियन पेनल कोड, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया।
दूसरा 1973 CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है, और तीसरा 1872 इंडियन एविडेंस कोड को भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया है। ये जो कानून तो अलग बने हैं, कानून में एकदम पारदर्शिता बरतते हुए दोषी को सजा मिले और अपराधी के साथ कड़े से कड़ा व्यवहार किया जाए, इस कानून का यही अर्थ है। आम नागरिकों के इन 3 जो नए कानून है उससे क्या फायदा? जी, आज पर्व मना रहे हैं नए कानून को लेकर। आज 1 जुलाई को नया कानून लागू हो रहा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में ये जो कानून है, ये जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और न्याय और जो सज़ा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें EFIR मतलब कहीं पर भी व्यक्ति दूरस्थ जगह से भी FIR दर्ज करा सकता है। 0 FIR किसी थाना क्षेत्र की घटना हो पर दूसरे थाना क्षेत्र में जाके FIR अपनी सुविधा अनुसार करवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसमें जब्ती और जो है गिरफ्तारी, जब्ती, सर्च, सीजर, कथन, इसमें तीनों में ऑडियो और वीडियो माध्यम का उपयोग किया जाएगा, जिससे सज़ा की मात्रा वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है पुलिस के लिए समय सीमा में विवेचना करना बाध्यकारी कर दिया गया है, न्यायालय के लिए समय सीमा में निर्णय करना बाध्यकारी कर दिया गया है। इस प्रकार से कि यह जनता को ध्यान में रखते हुए महिला बच्चों के जो अपराध हैं उसमें सज़ा की मात्रा वृद्धि की गई है। अभी वर्तमान में जो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से संबंधित अपराध को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। नए नए संगठित अपराध और आतंकवादी नए नए समूह सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए कानून में उनको स्थान दिया गया है, सज़ा की मात्रा तय की गई है। तो जिससे निश्चित रूप से जनता को, जो मुख्य रूप से जो केंद्र है, उसको ध्यान में रख के जनता को लाभान्वित करने के लिए कानून बनाया गया है। जो असामाजिक तत्व हैं या आपराधिक तत्व, उनके मन में इससे भय स्थापित होगा और जनता को इसको लाभ मिलेगा। इसलिए इसको एक पर्व के रूप में ही बोला जाना जो सर्वोचित उचित कथन है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को इसकी जो है बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, महिलाओं के लिए FIR करना आसान किया गया। महिला अधिकारी FIR और उसका कथन लेगी, डॉक्टर भी समय सीमा में ही उनका इलाज करेंगे और उनका मेडिकल रिपोर्ट देंगे। इसमें ऑडियो वीडियोग्राफी के माध्यम से कथन होगा, जब्ती होगी। तो निश्चित रूप से इसमें जो है महिला बच्चे संबंधित जो भी अपराधी होगा उसमें सज़ा लगभग कन्फर्म होगी कानून के माध्यम से।